आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। 13 हल्कों में से 12 के गैर सरकारी नताइज मौसूल। 8 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। LA1 मीरपुर से लीगी अजहर सादिक कामयाब। LA2 से PP के कासिम मजीद जीत गए। LA3 से PP के यासर सुल्तान। LA4 से नून लीग के रुखसार अहमद फातेह। LA5 बेबर से नून लीग के वकार अहमद। LA7 से तारिक फारूक कामयाब। LA8 कोटली से PP के जफर इकबाल। LA9 से नून लीग के उमैर नईम ने मैदान मार लिया। LA10 कोटली से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने कामयाबी समेटी। LA11 से नून लीग के मोहम्मद आसिफ। 12 से रियासत खान और 13 से अयाज अहमद जीत गए। LA6 के नताइज ताखिर का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अभी मतनाज़ हो गए। आने वाली हुकूमत के पास मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल के पायदार हल की जमानत है। अहम फैसले होने हैं जो कश्मीर के मुस्तकबिल से जुड़े हैं। लगता है कश्मीर में सियासी बहरान है। मुहाजिरीन की सीटों का मसला दुरुस्त अंदाज में हल नहीं हुआ। देखना है कि अंदरूनी निज़ाम में कैसी इस्लाहात ला सकते हैं। शफाफ इंतखाबी अमल सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी मजबूती के लिए बुनियादी शर्त है। चाहता हूँ कि कश्मीर के अवाम को बराबर के हकूक मिले। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदे के लिए मामलात को बयानात में उलझाते रहे। वो समझते रहे कि ऐसी तकरीर नहीं उन्हें कोई फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात साफ शफाफ करार दे दिए। कहते हैं आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनेगी वो मसाइल पर गौर व फिक्र करेगी। आज़ाद कश्मीर के मुंतखब क़यादत ही वहाँ के मसाइल हल कर सकती है। आज़ाद कश्मीर में बैठकर मसाइल हल किए, जो एक आधा रह गया वो भी हल होंगे। सीटों का मामला असम्बली हल कर सकती है। आइन में तरमीम मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट नहीं। मुहाजिरीन का भी हक है, उसे देखा जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आई। सियासी कारकुनों के झगड़े और हुल्लड़बाजी। नक्याल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर इंतखाबी अमल में रुकावट के इल्जामात। LA9 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का कहना है कि फायरिंग से हमारा कारकुन मुख्तार जाँ बहक हुआ। LA6 के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बूथ जला दिया गया। DRO के मुताबिक बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा पोलिंग रोकी गई। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिवानी में पोलिंग में मुदाखलत करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का कामयाब इनेकाद। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता अपना लिया। पुलिस के मुताबिक कलदम तंजीम की रावला कोट के तरफ मार्च करने की कोशिश, रोकने पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावला कोट की मसाफात में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला। रेंजर्स के सिपाही अली रजा ने जाम शहादत नोश किया। फसादी अनासिर ने रेंजर्स और पुलिस की एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। ईरान ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि ये इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के बायस किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने कहा था कि मनसूबा मुस्तरद हुआ तो मुज़ाकरात नाकाम समझेंगे। आखिर में अमरीकी वक्त बात छोड़कर चला गया। ईरानी वक्त ना इस बात पर जोर दिया और ना ही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा। बावकात सफारतकारी कर रहे हैं। आपना हुर्मस बंद करने पर ओमान में भी बात हुई। ओमानी वक्त ने नतीजे पर पहुँचने तक जनूबी रास्ता खोले रखने का कहा। बातचीत का नतीजा कुछ भी हुआ, ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं की जाएंगी। अपना हुर्मस बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, शिकस्त देनी पड़ती है, हम इसे बुरी तरह हरा रहे हैं। अमरीकी सदर का मिस्री में खिताब। कहते हैं ईरानी बहरिया फ़िज़ाइया दिफाई निज़ाम और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान के ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियत तबाह हो चुकी है। अब वो अपनी सलाहियत के सिर्फ 7% की रफ्तार से ड्रोन बना रहे हैं। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। हम सख्त कार्रवाई न करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही न आती।
50 साल से ईरान मशरिक वस्ती का गुंडा बना हुआ था। ओबामा का ख्याल था कि रियायतें देकर ईरान को मनाया जा सकता है। हमारी बहरिया इतनी मौसर है कि ये एक कश्ती भी नहीं गुजर सकती। ईरान हमसे कह रहा है कि बराए मेहरबानी नाकाबंदी खत्म करें। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराकी मुसल्लह ग्रुपों ने मशरकी दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता मिलिशिया ने किए। अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। इराकी वज़ीर आज़म अली अल सैदी का सिक्योरिटी हुकाम को इराकी सरजमीन से सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमले से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। हमले अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। बरादर मुमलिकत के साथ मुकम्मल यकजहती का एहसास। तर्जुमान दफ्तर खाजों का कहना है कि इश्तिहाद अंगेज़ हमले पूरे खत्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरे का बायस हैं। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी सालमियत अमन और खुशहाली की गैर मुतसलसल हिमायत करते हैं। खत्ते में दीर पा अमन सलामती और इस्तेहकाम के काम के लिए मुमकिन इक़दाम करते रहे। आइंदा भी अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों में 7 अफराद शहीद हुए, 670 जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत ने आदाद शुमार जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक ईरान के जनूबी इलाकों में हमलों में ये जानी नुकसान हुआ। अमरीका ने हमले 10 से 12 रोज़ जंग के दौरान किए। अमरीका की गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी मजीद कशीदगी तसव्वुर होगी। किसी भी किस्म की गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी पर सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने खबरदार कर दिया। कहा किसी भी जारहाना इक़दाम और धमकी को बगैर जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1.5% सस्ता $87 फी बैरल पर आ गया। यूई का मरबान क्रूड 13% कमी से $84 में फ़रोग। अमरीकी WTI 1.5% कमी से $81 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,77,900 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज़ 1,78,262 पॉइंट से हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ 7,000 पॉइंट्स इजाफे से 7 नफ्सियाती हदें बहाल हुई थीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में एक रोज़ के लिए फिर रद्दोबदल। डीजल ₹3.37 महंगा और पेट्रोल ₹1 लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर हो गई, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक 28 जुलाई के लिए किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तजारत, निजी शोबे की शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम के इन्हिसार माशी तरक्की, तिजारत और राब्ताकारी भी है। अमरीकी वफ़द ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान जनरल सैयद आमिर रज़ा की भी मुलाकात। कौमी सलामती और पेशा वराना अमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।